क्या आप जो खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से अच्छे से पच रहा है या नहीं पच रहा है? क्या खाना खाने के बाद आपको अक्सर पीठ में भारीपन, उदर में भारीपन, दाह, पसीना और सुस्ती इस तरह के लक्षण पैदा होते हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए खास होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है तो आपको क्या-क्या समस्याएं हो सकती है और आप कैसे पहचानें कि आपके जो आहार है, जो आप ले रहे हैं उसका अच्छे से पाचन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। इससे आपको बहुत ही जानकारी मिलने वाली है। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं आखिर खाना ना पचने की वजह से हमें क्या-क्या दिक्कत आ सकती है। आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 जो कि गृहिणी रोगाधिकार है उसके 45, 46, 47, 48 और 49 जो श्लोक हैं उसमें अजीर्ण जिसको कि हम इंडाइजेशन के नाम से जानते हैं, अजीर्ण होने पर हमें क्या-क्या लक्षण पैदा हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अजीर्णों के लक्षण में सबसे पहले विष्टंभ। विष्टंभ का मतलब कि जो हमारा पक्वाशय है वहाँ पे जो मल है वो पूर्ण रूप से पक्वाशय से बाहर नहीं निकल पाता है। मल मतलब पूरी जो हमारा फीकल मैटर है या फिर जो जितने अमाउंट में जो हमारा फीकल मैटर जो निकलना चाहिए, जो वो मल वो नहीं निकल पा रहा है, तो इस तरह का लक्षण विष्टंभ आपको देखने में मिल सकता है। सदन यानी कि जो हमारा शरीर है वो उसमें ढीलापन रहेगा, हम लेथार्जिक रहेंगे, सुस्ती शरीर में बहुत ज़्यादा रहेगी। सिरशूल, सिर में आपके वेदना हो सकती है, हेडेक हो सकती है, मूर्छा, कई बार तो बेहोशी जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं या भ्रम, चक्कर आता है। पीठ और कमर जो है इसमें जकड़ाहट रहती है, इसमें दर्द बनी रहती है। अंग मर्द, ऐसा लगता है कि जो हमारा शरीर है ये टूटा हुआ है। अंग मर्द, शरीर जो है वो टूटा हुआ रहता है। तृष्णा, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ज्वर यानी कि शरीर में ऐसा लगता है कि मंद मंद ज्वर बना रहता है, टेम्परेचर एक फीवरिश की फीलिंग शरीर में रहती है। बमन की इच्छा होती है, वॉमिटिंग या तो हो जाती है या अगर वॉमिटिंग नहीं होती है तो वॉमिटिंग की जो है वो सेंसेशन नौजिया जैसा वो रहता है, बना रहता है। प्रवाहन, जो मल है, मल को चेष्टा से बाहर फोर्सफुली उसको बाहर एक्सपेल करने की कोशिश करने की प्रवृत्ति रहती है। अरोचक, खाने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रहती है, जो भी आप खा रहे हैं उसमें आपको रुचि नहीं होती है, खाना आपको स्वाद नहीं लगता है, खाना खाने की आपको इच्छा नहीं रहती है। जो भी आप खा रहे हैं, अभिपाक जो भी आप खा रहे हैं वो वो अच्छे से समय तौर पर वो पच नहीं रहा है, अभिपाक उसका रहता है। तो ये इस तरह की जो स्थिति होगी उसको हम आम की स्थिति जो है उसको आचार्यों ने माना हुआ है और यही आम जो है इसको आम विष विष के तौर पे इसको माना गया है कि ये विष के समान ही हमारे शरीर में ये नुकसान करता है। और यही जो अन्न विष है, जो आहार हम ले रहे हैं उस आहार का सम्यक तौर पे न पचने से जो उत्पन्न जो आम रूपी जो है अनरस, वो जब दोषों के साथ शरीर में मिलता है तो फिर वो अलग अलग तरह की वो लक्षण शरीर में पैदा करता है। अगर वो पित्त के साथ मिलेगा तो शरीर में दाह, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होगी, तृष्णा, थर्स्ट उसको बंदे को ज़्यादा होगी। कई बार मुखपाक होगा, मुखपाक का मतलब कि उसके मुंह में उसको छाले की स्थिति बनी रहेगी। या फिर अम्ल पित्त जिसको हम कहते हैं, गैस्ट्राइटिस जिसको हम कहते हैं, एसिडिटी जिसको हम कहते हैं, उस तरह के लक्षण जब वो पित्त के साथ जब वो अन्न विष जो आम रूपी है जब मिलता है तो इस तरह के लक्षण पैदा करेगा। अगर कफ दोष के साथ वो मिलेगा तो कफ दोष के साथ संयोग करने पर वो प्रतिशय जैसे लक्षण, जैसे जुखाम,
बार बार किसी को होता है क्रोनिक साइनोसाइटिस या प्रमेह की स्थिति। प्रमेह का मतलब जो डायबिटीज के पूर्व रूप हैं, जो कफज और पित्तज आचार्यों ने कहे गए हैं, कफज 10 और पित्तज 6, इस प्रकार के प्रमेहों की जो है संभावना रहती है। अगर वात दोष से संयोग करेगा तो वातजन्य रोग। यदि मूत्र के साथ ये अनविष जो है ये संयोग करेगा तो मूत्र संबंधी विकार, यूटीआई, बर्निंग मैच्यूरेशन जैसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मल के साथ ये संयोग करेगा तो जितने भी हमारे उदर के विकार हैं वो, जैसे आपके पाइल्स, हेमरॉइड्स, अतिसार या फिर और भी रोग जो हैं वो मलयुक्त होने से हो सकते हैं। जिस जिस धातु के साथ, जैसे हम जानते हैं जो हमारी धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन उपरोक्त जिस भी धातु के साथ ये अन्न रूपी जो अन्न विष है, आम रूपी जो अन्न विष है, ये जिसके साथ मिलेगा तो उसी धातुओं में मिले उससे संबंधित विकार की स्थिति को उत्पन्न कर देगा। तो ये मैंने अजीर्ण के लक्षण आपको संक्षिप्त में बताए। ये जो लक्षण है ये आजकल हर व्यक्ति में, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही हेक्टिक है, हर व्यक्ति में अजीर्ण के लक्षण पाए जाते हैं। अगर इस अजीर्ण को समय रहते ठीक नहीं किया तो ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही गंभीर व्याधि का रूप धारण कर लेता है। तो मुझे कमेंट में डालें कि अब इसके ऊपर आप किस टॉपिक के ऊपर आप वक्तव्य मुझसे चाहते हैं, मुझे टेक्स्ट करके करें। और अगर ये नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है इस तरह का तो इसको चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।